And what do you think discipline is? Is it following the same task every day without even you feeling to do it? Yes, maybe that is discipline. Or maybe you do the same thing without even realizing that you are doing it consistently. Maybe that is discipline. लेकिन इसका मतलब ये कि जब भी मन नहीं कर रहा कोई चीज़ करने का तभी भी हम वो चीज़ कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ करने की हैबिट पड़ गई है. Yes, that is what discipline is. And to be honest, very less people realize कि जो वो लोग कर रहे हैं consistently वो ऐसे डिसिप्लिन की फॉर्म में उनकी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो गई है. उन्हें रियलाइज ही नहीं होता कि कंसिस्टेंटली कोई चीज़ करने से वो उसको डिसिप्लिन में कन्वर्ट कर चुका है. अगर कोई रोज एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे लगता है कि नहीं ये तो मेरी हैबिट है, लेकिन वही हैबिट तुम्हारा डिसिप्लिन है. तुम्हारा मन नहीं कर रहा वो चीज़ करने के लिए, फिर तुम रोज एक्सरसाइज कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो चुका है. मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफस्टाइल का ही पार्ट है. हाउ कैन आई स्किप इट? सो दैट इज व्हाट वी कॉल डिसिप्लिन. कोई चीज़ जब तुम्हें मन नहीं हो करने का तब भी तुम करो. दैट इज व्हाट डिसिप्लिन इज. एंड मैनी पीपल स्ट्रगल टू डू दैट. यू नो व्हाई? क्योंकि एक दिन करते और दूसरे दिन का मन नहीं करता. मुझे लगता है इसका मतलब डिसिप्लिन होता है, लेकिन नहीं, वो डिसिप्लिन नहीं होता. जब तुम्हारा मन नहीं करे तब भी तुम कोई चीज़ करो. दैट्स व्हेन यू कॉल इट कि मुझे डिसिप्लिन बनाना है. एंड डिसिप्लिन इज नॉट एक्सरसाइज करनी तो वो तुम्हारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है. नहीं, अगर तुम अपने वर्क में डिसिप्लिन हो, एक दिन पढ़ लो, दूसरे दिन भी पढ़ लो, तीसरे दिन पढ़ लो, चौथे दिन पढ़ लो, ऐसा करने से डिसिप्लिन फर्क नहीं होता. तुम लेथार्जिक बनते हो और उसका कोई फायदा नहीं है. लेकिन अगर तुम जिस दिन क्या नहीं कर रहा है उस दिन नहीं कर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो समझ जाओ तुम डिसिप्लिन में रहना सीख गए. देखो, डिसिप्लिन में रहना इज नॉट I will not say discipline में रहना is easy, but I will also not say discipline में रहना is very hard. क्योंकि it depends again. अगर तुम्हें कोई चीज़ करना, अगर तुम ठान लिया है मुझे अगर stubborn कि मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं करूँगी करूँगा ही, तो फिर डिसिप्लिन में रहना is very easy. लेकिन अगर तुम्हें ऐसा पता है कि नहीं मुझे डिसिप्लिन में नहीं रहना, वो तो अब सब कह रही इसलिए मैं कर लेती हूँ, या तो लेट्स ट्राई. तो तुम्हें प्रेजेंट करना जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं डिसिप्लिन में नहीं रह रहा हूँ. तो अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर स्टेबलनेस. अगर 2 आवर्स नहीं कर पा रहे हो तो पहले तुम 30 मिनट्स करके देखो, उसके बाद 1 आवर करो, उसके बाद 1.5 आवर करो, उसके बाद आवर्स करो. ऐसे करते जाओगे तो फिर तुम आराम से 2 आवर्स में भी काम कर पाओगे. पढ़ना है पढ़ाई कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, तो किसी टॉपिक के बारे में जानना है उस टॉपिक के बारे में कर सकते हो. तो इसलिए धीरे धीरे स्टार्ट करो. अगर तुम डायरेक्टली एक बहुत बड़ा जंप लोगे तो फिर तुम्हें नहीं पता चलेगा तुम ये है, तो फिर तुम्हें नहीं डिसिप्लिन में रहना है और फिर तुम छोड़ दो ट्राई करो. अगर तुम सोचते हो कि नहीं यार मैं रिग्रेट करते बैठूँगी और फिर सब कुछ हो जाए तो उससे कुछ नहीं होता. उससे बस तुम टाइम वेस्ट कर दो. तो अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम ट्राई करके स्लोली स्टडीली ट्राई करो. एक वीक 30 आवर्स करो, फिर दूसरे वीक 1 आवर करो, फिर तीसरे वीक 1.5 आवर करो. ऐसे करते 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 तुम 2 आवर्स तक पहुँच जाओगे. अगर तुम कॉन्फिडेंस आ गया चलो मैं एटलीस्ट 2 आवर्स तो कोई चीज़ कंसिस्टेंटली कर पा रहा हूँ तो फिर तुम कोई दूसरी चीज़ भी कर पाओगे. तुम ऐसा सोचते हो कि नहीं अगर ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाई तो कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती. तो फिर डिसिप्लिन तो होने से. ऑल दीज थिंग्स आर ईजी टू से बट वेरी हार्ड टू बी डिसिप्लिन्ड. यू शुड बी स्टबर्न एंड यू शुड बी कंसिस्टेंट. एंड अगेन मैंने कहा कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट. ऐसे अगर तुम कंसिस्टेंट हो सकते हो. कंसिस्टेंसी ही डिसिप्लिन है. तो वो तब देखने को मिलता है जब तुम वो काम करो जो तुम्हें नहीं पसंद, लाइक मैथ्स के फॉर्मूला सॉल्व करना, एक मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, या फिर एक्सरसाइज करना. बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज करना नहीं पसंद तो वो भी कर सकते हैं. योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं. आई वुड से कि मेडिटेशन अगर तुम करोगे तो डिसिप्लिन में और अच्छे हो सकते हो. सो आई वुड से do these things and anyone can be disciplined. It's not like this person can be disciplined or that person can be disciplined. You are disciplined होना तो कितनी बड़ी बात है, वो तो नहीं पाएगा वो ऐसे बड़े बड़े टर्म्स में नहीं होगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. डिसिप्लिन होना इज एज सिंपल एज कंसिस्टेंसी. इज एज सिंपल एज कंसिस्टेंट होना. पहली बात तो तुम लोग को ऐसा लगेगा कि हम कंसिस्टेंट तो है तो फिर तुम की वीडियो मत देखो, कोई ज़रूरत नहीं है. अगर तुम ऑलरेडी कंसिस्टेंट हो इसका तो डिसिप्लिन क्यों है. उसके लिए तुम्हें वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं. देखो अगर तुम अपना अटेंशन स्पैन और डिस्ट्रैक्शंस कम कर दोगे ना तो डिसिप्लिन रहना इज नॉट वेरी हार्ड. लेकिन अगर तुम सब चीज़ याद करोगे, तुम्हारे एम्स याद रखोगे कि
मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, तो फिर तुम्हारा डिसिप्लिन, तो फिर तुम बहुत जल्दी डिसिप्लिन हो सकते हो। अगेन अगेन तुम्हारा माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि इतने दिन में मुझे इतना तो कंप्लीट करना ही है, इतने टॉपिक आ लिए, इतने टॉपिक तो मुझे कंप्लीट करना ही है, इतने एम, इतना मैंने एम रखा कि उतना एम तक मुझे अचीव करना ही है, तो फिर तुम डिसिप्लिन जा सकते हो। अगर कोई चीज़ के लिए सीरियस हो तो डिसिप्लिन तुम खुद अपने आप से हो सकते हो। लेकिन अगर तुम बस ट्राई करना चाहते हो तो फिर मत करो, क्योंकि बीइंग डिसिप्लिन इज नॉट फॉर एवरीवन। It does not mean, it does not mean nobody can do it. The people who are clear with their mindset can obviously achieve it. Meditation, discipline is the same as meditation. अगर तुम्हें meditation करना आ गया तो discipline करना कौन सी बात है? अगर तुम्हें meditation करना आ गया तो discipline करना कौन सी बड़ी बात है? Meditation is like one of the first step towards discipline. जब मैं पहला पढ़ा पाठ कर दिया तो फिर discipline तक तुम आराम से पहुंच जाओगे। इसलिए अपने एम्स भी ऐसे सेट करो जो easy अचीव करने के लिए। डायरेक्ट टू अगस्त का एम है तो ऑब्वियसली बहुत अचीव होगा। So I hope you got what I'm trying to say. So don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Bye.